सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाक अफगान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए इस्तांबुल में आखिरी कोशिशें जारी हैं। ताहम अफगान तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली के बाइस कोई वाज़ेह पेशरफ्त सामने नहीं आई है। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तक जारी रहा, जिसमें अफगान वफ़द ने ख़वारिज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के पाकिस्तानी मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा, जिससे ज़ाहिर होता है कि अफगान तालिबान किसी और के एजेंडे पर अमल पैरा है। काबुल हुकूमत ये ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं कि वो TTP और BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। इसके बजाय अफगान तालिबान पाकिस्तान को TTP से बातचीत का मशवरा देते रहे। ताहम पाकिस्तान ने वादे कर दिया कि अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत कबूल नहीं, लिहाजा अफगान तालिबान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान के इस उसूली मौक़िफ़ को दोनों सालिसों की हिमायत भी हासिल है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर अफगानिस्तान के साथ मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हुए तो फिर हमारी उनसे खुली जंग है। आम बात यह है कि मुज़ाकरात के दौरान भी अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश जारी रही है, जिसमें 25 दहशतगर्द हलाक और 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ये भी हकीकत है कि अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ अरबों डॉलर का असलहा और फौजी इक्विपमेंट मौजूद है, जिसका बड़ा हिस्सा अल-कायदा और TTP के हाथों में लग चुका है और ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखना है कि अगर अफगान तालिबान दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ काबिल भरोसा कार्रवाई नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के पास क्या जो है वो ऑप्शंस रह जाते हैं। उसमें डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हैं और काइनेटिक ऑप्शंस भी हैं। तो इन तमाम ऑप्शंस के बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, जिससे पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर बार बार बता चुका है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान फिर पूरी कुव्वत से और ताकत से इस मसले का मुकाबला करेगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, एक्सपर्ट ऑन सिक्योरिटी इशूज़, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या रुकावट है कि तालिबान TTP और BLA के खिलाफ काबिल भरोसा ज़मानत देने को तैयार नहीं हो रहे, इससे इनकार कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम जैल साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि आप देखें, ये 3 दिन बात हुई है, आज चौथा दिन है और ये जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें तकरीबन 48 घंटे जो है वो टॉक्स हुई हैं। 3 दफ़ा ऐसा वक्त आया कि जब बिल्कुल टेबल पे बैठ के साइन करने की बात है लेकिन वो कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी अफगान तालिबान ये समझते हैं कि जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी जो है, उसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो समझते हैं ये जो ग्रुप्स हैं इनको एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल की जाए। ये वो समझते हैं कि ये जो काम माजी में वो करते रहे हैं यही उनको आता है और यही उनको करना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अफगान तालिबान के अंदर इतनी धड़ाबंदी और ग्रोहबंदी है कि कंधार, काबुल, हक्कानी, खोस्त, पख्तिका, ये सारे के सारे जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जो डिफरेंट ये धड़े हैं, फैक्शंस हैं, ये स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं। और अफगान तालिबान की जो कैपेबिलिटी है टू रन अफगानिस्तान को काबुल से, वो कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। देखिए, स्टेट किसे कहते हैं? जब हम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं कि स्टेट किसे, स्टेट होती है वो एंटिटी, वो मुल्क जिसके पास एबिलिटी हो टू एस्टैब्लिश रिलेशंस। और अगर स्टेट अपना फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दे किसी नॉन स्टेट एक्टर को, अगर TTP को वो आउटसोर्स कर देते हैं, वो अल-कायदा को अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर देते हैं, तो तालिबान की कैपेबिलिटी तो ना रही। तो अगर वो समझते हैं कि खोस्त पख्तिका में अगर कहीं हमने TTP को ये पावर दे दी है कि वो जो मर्जी करते रहे और हम इस इलाके में इंटरवीन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये इनकी कैपेबिलिटी नहीं है और ये स्टिल बिलीव करते हैं कि हमें इसको इस्तेमाल करना है। फिर आप इन डिस्कशंस में देखें कि जो खबरें आ रही हैं कि सारे का सारा एक वेग नैरेटिव है, कंक्रीट इशू के ऊपर बात नहीं करते,
गारंटी देने को तैयार नहीं है। आपको अगर एविडेंस दी है, मिलिटेंट की सेंचुरीज के बारे में बताया जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो आप वहां पे एक्शन लेने को रिलेक्टेंट है। या फिर ये है कि जो लोग टेबल पे बैठे हैं वो इतने एम्पावर्ड ही नहीं है कि वो फैसले कर सकें। देखिए इस वक्त 4 मुल्क इन्वॉल्व हैं, तो 4 मुल्कों की लीडरशिप जो है वो देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को एम्पावर्ड लोग भेजने चाहिए थे, वो लोग भेजने चाहिए थे जो वाकई फैसले कर सकें इस खित्ते के अमन के हवाले से, और वो लोग भेजने चाहिए थे जो वाकई समझते हों कि अगर पीस एस्टैब्लिश नहीं होता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो मद्देनज़र नहीं रख रहे। ये क्या गेम हो रहा है जनरल साहब आपके ख्याल में? इत्तलात ये आई कि इत्तफाक करता नज़र आया, फिर काबुल से इंस्ट्रक्शंस ली गई, वहाँ से चीज़ें चेंज हो गई, और कितना जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि कितना कोई इख्तियार या कंट्रोल अफगान तालिबान के पास है इस मामले में कि वो इस मामले को कंट्रोल कर सकें, खौफ बख्तिया से कर सकें, दीगर अपने एरिया से कर सकें जहाँ पर वो ऑपरेट करते हैं। इस सारी सिचुएशन में गेम क्या हो रहा है? अगर वो वहाँ जाकर भी अग्री नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर रहे, रीज़न क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब थैंक यू फॉर द इनवाइट, और डॉक्टर चीमा साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इसके 4-5 अवामिल हैं जी। नंबर 1, हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग तो हो नहीं रहा किसी स्ट्रक्चर्ड कंट्री के साथ, तो वी आर कंडक्टिंग अ डायलॉग विद नॉन स्टेट एक्टर्स जिनका अपना एक एटीट्यूड है। अब इन नॉन स्टेट एक्टर्स का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसपे इंटरनेशनल पावर्स भी शामिल है, बिग पावर्स, अमेरिका का जो दोहा का रिकॉर्ड है जी, उसकी कोई एक चीज इन्होंने फुलफिल नहीं की, इवन विद द रिटन। तो एक एटीट्यूड है। मैं तो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि रिटन वो साइन नहीं करना चाहते, कंपल्शन आ जाएगी। ये मोरालिटी वगैरह या जो स्ट्रक्चर्ड स्टेट की मोरालिटी होती है वो यहाँ पे तो है नहीं जी। उन्होंने दोहा कार्ड का भी कोई एक चीज बता दे जो इन्होंने पूरी की हो। ना इंट्रा अफगान डायलॉग हुआ, ना ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनी, ना इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेशन हुई, ना रीबिल्ड हुआ, ना लोगों की बेहतरी के लिए अदर देन अलाउइंग द यूज ऑफ सॉइल, वो भी इन्होंने नहीं पूरा किया, और उसी को अभी इन्होंने वे ऑफ वॉर बना लिया जी। अफगानिस्तान के अंदर अभी जिस तरह डॉक्टर चीमा साहब कह रहे थे, इन्होंने मुझे अपेरेंटली लगता है जी कि एरियाज बांट दिए हैं फॉर हैविंग अ लार्जर कंट्रोल ऑन अफगानिस्तान, नॉट हैविंग अ लार्जर कंट्रोल, शोइंग कि हमारा कंट्रोल है टू द वर्ल्ड। इन्होंने एरियाज बांट दिए हैं मुख्तलिफ कमांडर्स को, मुख्तलिफ धड़ों को, कि जी आप वहां पे बस अपना कंट्रोल रखें और शो ये करें कि जी हमारा सेंट्रल कंट्रोल है, विच इज नॉट एट ऑल देयर जी। मुख्तलिफ लोग हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी ये जिस तरह आ रही है, 3 दफ़ा ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है जी इन दोहा, और जो पाकिस्तानी जो शहाब साहब जो लीड कर रहे थे, उन्होंने तीसरी दफ़ा तो यहाँ तक कहा कि जो इतलात है वहाँ से कि जी इस्लाम में भी जो 3 दफ़ा एक चीज़ हो जाती है तो उसको फाइनल, तो उन्होंने कहा जी हम इसको फाइनली समझ के, बिल्कुल हम भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ये फाइनली समझें। फिर वो जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। अच्छा, वो इंस्ट्रक्शन जिनसे ले रहे हैं उनका कंट्रोल किसी और के पास है, प्रॉक्सी स्पॉन्सर बैठा हुआ है, स्पॉइलर बैठा हुआ है। इंडियन रोल को हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। मुआहदा और नो मुआहदा, आदिल अब्बासी साहब, ये मुआहदा साइन करते या ना करते, पाकिस्तान को अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को कोलिशंस बनानी पड़ेंगी। वॉर और पीस दोनों को कंडक्ट करने के लिए यू नीड पार्टनर्स, पाकिस्तान को पार्टनर्स करने पड़ेंगे, और इन ऑल डोमेन्स। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस, और मैं मुस्तकबिल करीब में अमेरिका का एक बड़ा रोल इन अफगानिस्तान देख रहा हूँ, अगेन बिकॉज ऑफ दिस बैड एटीट्यूड ऑफ तालिबान, जहाँ अफगानिस्तान के लोग पूरे गैम्बिट, पूरे गेम से मिसिंग नजर आ रहे हैं, दे आर नॉट इन द टेबल। उनको फिर मेन्यू में डाल दिया गया, और पाकिस्तान तो ऑफकोर्स सफर करेगा ही करेगा, बट ये अल्लाह करे अभी भी सेंस कोई प्रिवेल कर जाए। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। राइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और डिस्कशन होगी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये अफगान तालिबान जो पाकिस्तान को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप TTP से बातचीत करें, ये कितना डूएबल होगा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पोजीशन रही है TTP के मामले में, पाकिस्तान ने एक्शंस भी किए हैं उनके ख़िलाफ़, ऑपरेशंस भी किए हैं उनके ख़िलाफ़, और एक हमारी एक अब हिस्ट्री है उनके साथ। सो
हमने माजी में भी देखा उनके साथ कोई एग्रीमेंट्स करने का नतीजा ठीक नहीं निकला। ये कहना क्या चाह रहे हैं वो हमसे कि आप टीटीपी से बात करें और वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं इसके आगे? आदिल साहब देखिए, किसी भी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को डील करने की इख्तियारात होते हैं। अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से डील करना है तो वो सिंध की हुकूमत से डील करे, भाई ऐसे थोड़ी होता है। हमने काबुल से डील करना है, काबुल ने हमें एश्योरेंस देनी है कि पूरे अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो ताजिकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या जो किसी और नेबरिंग कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है। सो ये एश्योरेंस जो है, अगर हमें ये कहेंगे कि जाएं आप टीटीपी से खुद बात कर लें, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास तो एबिलिटी नहीं है इस मुल्क को चलाने के लिए। अगर ये एबिलिटी नहीं रखते तो फिर ये तो मुल्क ही नहीं चला सकते। ये तो फिर अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब आपने किसी मुल्क के साथ एस्टैब्लिश करने होते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तब दुनिया आपके साथ ताल्लुकात जो है वो एस्टैब्लिश करती है। ऐसे थोड़ी होता है कि जी आप ये कहें कि जी ये इलाका हमारे कंट्रोल में नहीं है, इससे आप खुद डील कर लें, ये दहशतगर्दों के ग्रोह हैं, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान जाने और ये ग्रुप जाने। मैं समझता हूँ ये नॉन सीरियसनेस है। जनरल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा है कि आप बेसिकली अफगान तालिबान अपने आप को अभी स्टेट और रियासत समझते नहीं है, वो समझते ही अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर हैं, और वो समझते हैं उनके पास लिबर्टी है, वो जब मर्जी स्लिप कर जाए, जब मर्जी वो अपना जो प्रेफर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है उसे कहें कि जी हमें ये कबूल ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अभी 3 दफ़ा अगर वो तैयार हो गए हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब टेलीफोन पे बात करते हैं काबुल में और कहते हैं कि नहीं हम इसको साइन नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं क्या रियासतें ऐसे करती हैं? रियासतें जो लोग भेजती हैं वो एम्पावर्ड होते हैं, उनके पास इख्तियार होते हैं, वो साइन करते हैं और फिर उसके पैरा देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हमारे साथ वो तावन नहीं करते, हम टीटीपी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा क्लियर कट स्टांस है जो पाकिस्तान में टेररिज्म करेगा, वी विल सॉर्ट देम आउट कम व्हाट में। अक्रॉस द बॉर्डर भी पाकिस्तान ने किया है। सो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तावन नहीं करते हैं, तो ये जो जनरल साहब ने एक और इशारा दिया है बात का कि फिर पाकिस्तान को यानी जो उनके पास इस वक्त वो स्टेटस तलाश करता फिर रहा है अफगानिस्तान, और आप भी बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को स्टेट नहीं समझते, क्या ऑप्शन रह जाएंगे? पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करे और उनको मज़ीद उनके अकाउंट्स तो क्या हर चीज़ उनकी फ्रीज करवाई जाए, फिर बताया जाए कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं, ये कोई इसकी रिकग्निशन किसी सूरत नहीं हो सकती? फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं इंस्टेड ऑफ काइनेटिक ऑपरेशन? देखिए पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बड़े क्लियर हैं। एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाए कहे जी कि दोहा एग्रीमेंट जो है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। दूसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं कि स्टिल यहाँ पे ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क मौजूद है। अब वो भी हमारे पास एक प्रूफ है दुनिया को बताने के लिए कि अफगानिस्तान जो है आज भी वहाँ पे दहशतगर्द जमातों के नेटवर्क्स हैं। रिसेंटली एक क्वाड्रिपार्टाइट मीटिंग हुई थी 26 सितंबर को पिछले महीने न्यूयॉर्क में। वहाँ पे रशिया, चाइना, ईरान ने भी वही बात की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बात की। पाकिस्तान के साथ मिलके कि टीटीपी भी बैठी है, BLA भी बैठी है, मजीद ब्रिगेड ग्रुप भी बैठा है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी बैठी है, और ये सारे अफगानिस्तान उनको पनाह दे रहे हैं। हमें दुनिया को और खित्ते को ममालिक को ये बताना है, और ख़ास तौर पे खित्ते के ममालिक को, कि अमेरिका के निकलने के बाद आप ये मत सोचें कि इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपने फिल करना है फॉर योर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अफगानिस्तान को पहले सिक्योरिटी लेंस से देखें, फिर जाके बाकी अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको अचीव करें। अगर आप सिर्फ ये समझते रहे कि जी हम एक वैक्यूम को फिल कर रहे हैं और एक कंपटीशन है रीजन के अंदर, और ये अफगान तालिबान का बिहेवियर जो भी है हमें काबिल कबूल है क्योंकि ये हमें इस वक्त कुछ नहीं कह रहे और पाकिस्तान को जो कुछ कह रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे थोड़ा ऊपर होके सोचने की ज़रूरत है। जब दुनिया में अमन लाने की बात की जा रही थी तो पाकिस्तान की अवाम और अफवाज ने मिल के जाने भी दी और दुनिया में और खित्ते में अमन भी लेके आए। आज जब पाकिस्तान इस वक्त इस मुश्किल में है तो दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और खित्ते को ये वैक्यूम वाली बात से आगे निकल के सोचना चाहिए, सिक्योरिटी लेंस से देखें। जनरल साहब, एक तो ये डॉक्टर चीमा हैं कि पाकिस्तान को फिर डिप्लोमेटिकली इस केस को कंटेस्ट करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं इसमें अपना रोल प्ले करूंगा,
तो वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन जिन एरियाज़ में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं सक्सेसफुली कर नहीं सके। एक फरीक उनके साथ हो तो दूसरा साथ नहीं देता। ज़ाहिर है मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किन किन रीजन्स में डिस्टर्बेंस की वजह से एक एक फरीक उनके साथ खड़ा हुआ लेकिन दूसरा फरीक जो है तावन नहीं कर रहा होता। सो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई इसके अंदर रोल प्ले कर सके। और जो खित्ते की बात कर रहे हैं, ये खित्ते के ममालिक को फिर क्या करना पड़ेगा, या वो इसी तरह इग्नोर करेंगे कि ठीक है ये बिटवीन 2-3 कंट्रीज है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस? देखिए जी, खित्ता तो पूरा इन्वॉल्व हो गया एज फार एज अमेरिकन। एक क्विकली अगर मैं बस सिर्फ कमेंट एक ऐड कर सकूं, जो आपने चीमा साहब से पहले सवाल किया था कि जी टीटीपी से बात करें। पाकिस्तान 2021 में ये बुरा तजर्बा कर चुका है जी। जब 2021 में ये रीसेटलमेंट वाला वो सही था या गलत, उस डिबेट में जाए बगैर ये इशू हुआ था, तो अफगानिस्तान तालिबान ने बस इतना ही रोल तब भी प्ले किया था जी। उन्होंने टीटीपी को और पाकिस्तानी जो भी नेगोशिएटर्स थे उनको बिठा दिया और कहा दिया अभी आपने बिठा दिया है, अब आप इस मसले को हल कर लें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। पाकिस्तान मेड मिस्टेक एट दैट टाइम कि आपने उनको रिस्पॉन्सिबल किया ही नहीं। तो वो कहते हैं ना, आते आप जब खराब खुद करते हैं तो फिर सफर करना पड़ता है। दिस इज अ हार्ड लेसन विद पाकिस्तान, बिकॉज़ वी वर टेकिंग क्रेडिट एट दैट टाइम ना। बस अभी उस वक्त तो पास स्पिल्ड मिल्क पे रोने की क्या मादिल की तरह हम उधर फ्यूचर क्या ऑप्शन है हमारे पास? अब अमेरिका जो है जी, अमेरिका इज अ स्टेक होल्डर। अमेरिका ने आना ही आना है। वो ऑलरेडी बगराम में अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ओपनली प्रेसिडेंट बाइडेन को मतलब है शॉर्ट ऑफ वेरी हार्श वर्ड्स उन्होंने कहा कि दिस वाज द मोस्ट डिसग्रेसफुल विड्रॉल इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 7 अरब का आप डॉलर का वहां असला पड़ा हुआ है, आपने इस मसले को हल करना है। क्योंकि अमेरिकन की एप्लीकेशन जो थी 20 इयर्स की, वो आदिल साहब फेल हुई है। उन्होंने कोई अपना मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया, तो उन्हें रीसेट करना पड़ेगा। अब खित्ता चाहे या ना चाहे, अमेरिकन ने इसमें आना ही आना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों तरीकों से देखे उन्होंने इंडिकेट किया, एक तो वो वॉर रुकवाने वाला जो अपना उनका चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान, और वो पॉलिसी पर स्टिक एंड कैरेट की रखते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान अपने मुल्क के लिए फिर इनवाइट कर रहे हैं। और देखिए अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो शायद किसी कैटलिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने दबाई हुई अपनी आवाजें और इन्होंने फ्रेंचाइजीज बांटी हुई हैं, एरियाज बांटती हुई हैं। तालिबान का सेंट्रल कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन अपने इलाकों को इन्होंने कह दिया हुआ कि आप अपने अपने इलाके में कुछ ना कुछ कंट्रोल रखें और बस शो ये करें कि जी सेंट्रल कंट्रोल तालिबान का ऐसा है नहीं जी। तो आई थिंक अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स अब मौजूद हैं जो सीरियसली मेरे ख्याल में वेट कर रहे हैं कि शायद कोई कैटलिस्ट, एक्सटर्नल कैटलिस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो, तो फिर वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। बट पाकिस्तान को चाहिए कि अब डिप्लोमेटिक की जो हम बात करें, फिर ऑल इंक्लूसिव पीपल। तो ये जनरल साहब वैसे ऑन अ लाइटर नोट आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को आदत हो गई है कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन और इंट्रूडर्स या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हर वक्त उनके साथ रहा करें ताकि वो किसी ना किसी तरह कंट्रोल में रख सकें अपना मामला। देखिए ना, जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती तो तालिबान की भी ये रिक्वायरमेंट है कि कोई सीरियस एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो ताकि ये सारे लोग जुड़े तालिबान के साथ। ये याद रखिएगा, टू गिव लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लेजिटिमेसी टू तालिबान जी। अंदर वैसे शराजा बिखरा हुआ है, तो बड़ा क्राफ्टली हमें ये स्ट्रेटजी लेकर चलनी होगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान उस लेवल पे तो नहीं जाएगा कि जिस तरीके से पहले एक्सटर्नल रशियन या अमेरिकन एप्लीकेशन हुई है, बट पाकिस्तान उन टारगेट्स तक जरूर जाएगा जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। वरना तो ये तो मल्टीपल चीजें हैं जी। वो तालिबान भी शायद देख रहे हैं कि कोई सीरियस एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो ताकि हम अपने लोगों को जोड़ के अपनी लेजिटिमेसी कर सके कि जी हम तो अफगानिस्तान की जंग। जन साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये पोजीशन वैसे तालिबान बड़ी कंसिस्टेंट ले रहे हैं। जिस ज़माने में हम टीटीपी के खिलाफ, हम ज़ाहिर है 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया ऑपरेशन करते हुए टीटीपी के खिलाफ लड़ाई होती रही है। हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी, अवाम ने कुर्बानियाँ दी, हमारा इकनॉमिक फाइनेंशियल लॉस हुआ, हमें बड़ा हमारे टूरिज़्म डैमेज हुए, बहुत सारे हमारे सेक्टर्स डैमेज हुए इसकी वजह से, बड़ा कल्चर पे इफेक्ट रहा। लेकिन ये बताएं कि ये पोजीशन तो वो कंसिस्टेंट लेते रहे हैं कि ये हमारी सुनते नहीं हैं, तो हम उनकी इस पोजीशन को पहले बाय करते रहे। जी गो अहेड। अगर तुझे न सुनने तक और ये जेन्युइन चीज होती ना, यहीं तक महदूद होती, तो फिर तो हम अंडरस्टैंड करते कि सुनते नहीं है, तो बट पाकिस्तान के साथ पार्टनर हो जाए ना कि जी आपको जो सपोर्ट चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करवानी है या हम कुछ ना कुछ सुनते नहीं है, तो बट एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं ना, स्क्वीज तो उन पे एक्सर्ट कर सकते हैं ना। दे आर पार्टनर विद इट आदिल, वो मतलब। और दूसरा, जब हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन होती है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, कि करते भी जाए
रोते भी जाएं और माने भी नहीं कि जी हम इसमें शामिल हैं। अब इन्हीं तालिबान, अभी देखे ना नेगोशिएशन में ये बात सामने आ गई है कि वो मान रहे हैं कि ये लोग हैं पर हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप खुद इनसे बात कर लें। कुछ अर्सा पहले आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं शुरू से ही इनके कंट्रोल में थे? यहाँ पे आ गए। आप कह रहे हैं शुरू से ही इनके कंट्रोल में थे? आदिल, ये इलीगल स्पेक्ट्रम की और इस वॉर रिलेटेड इकोनॉमी की, टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी का इतना वॉल्यूम इज ह्यूज कि दे हैव द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आप क्या बात कर रहे हैं? तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो पहले रशियन वॉर में डॉलर्स आ रहे थे, फिर 2700-2800 कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिकन वॉर में यहाँ पे फिर रहे थे, तो वो क्या करते थे जी? डॉलर्स इनफ्लो था पहले, हर हफ्ते 40 to 47 मिलियन डॉलर इनको अमेरिका दे रहा था, जो अभी मेरे ख्याल में मंथली 90 मिलियन डॉलर के करीब चला गया है, और 7 अरब डॉलर का वहाँ असला पड़ा हुआ है। नई मार्केट में एक नया प्रॉक्सी स्पॉन्सर आ गया इंडिया, तो लॉट ऑफ इकोनॉमी इज इन्वॉल्व ना। अपने तो ये, और लीडरशिप तो इनको क्या लगे अफगानिस्तान के लोगों से? क्या है इनका? मुझे पता है ना, सोशल एजेंडा इन्होंने क्या दिया, पॉलिटिकल एजेंडा क्या दिया? वेयर इज द ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट? चले छोड़ दे पाकिस्तान को, आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर कर दे। अपने लोगों के लिए इन्होंने क्या किया सिवाय कॉन्स्पायरेसीज के, सिवाय अपने एजेंडा को परस्यू करने? ब्रीफ कमेंट जनरल साहब आपसे भी, और फिर चीमा साहब, बल्कि मैं चीमा साहब के पास पहले जाता हूँ, फिर आपके पास जनरल साहब आता हूँ। चीमा साहब, ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस का पार्ट बनने की खबर चल रही है पाकिस्तान आर्मी की, आपके पास क्या मालूमात है इस पे, और क्या इसमें अभी तक कोई डेवलपमेंट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पहले यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी जा रही हैं, गई हैं, और हमें बड़ी उससे एक बड़ी दुनिया में रिस्पेक्ट से देखा जाता है। अगर हमें गज़ा के हवाले से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान को मिलती है, तो मैं समझता हूँ अभी तक हुकूमत ने इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो ज़रूर लेनी चाहिए। देखें, गज़ा के लोगों के लिए ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आए, जो मुश्किलात वहाँ पे थी वो ख़त्म हो, और पाकिस्तान की हमेशा कमिटमेंट रही है पैलेस्टाइन कॉज के साथ। आपको पता है हमने हर तरह डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मॉरली हमेशा उसको जो है वो हाईलाइट किया है। तो अभी भी अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस में पाकिस्तान को कुछ रोल दिया जाता है, कॉन्ट्रिब्यूशन करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ कि अच्छा एक किरदार है अदा करना चाहिए। राइट, जनरल साहब, योर टेक ऑन? जी बिल्कुल, मैं आई एग्री विद द चीमा साहब, और उसमें ऐड मैं सिर्फ ये करना चाहूँगा कि अगर आपकी रेलेवेंस कहीं क्रिएट हुई है, मेंटेन रखने के लिए फिर आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि पीस के लिए भी और वॉर दोनों के लिए यू नीड पार्टनरशिप्स। तो पाकिस्तान को मौका मिले अपनी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने का, पीस इन पैलेस्टाइन, और जैसे चीमा साहब ने फरमाया जो रिलीजियस बैतुल मुकद्दस का माशाल्लाह अगर अपॉर्चुनिटी, अल्लाह ने पहले 2 हरमैन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आपको हिफाजत का मौका दिया सऊदी अरेबिया में, और अगर ये यहाँ पर भी मौका मिलता है आपको पहले किबले का, तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट ऑनर। बट पाकिस्तान एज अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी, और पाकिस्तान की जो मिसअंडरस्टैंडिंग विद मैनी कंट्रीज हुई है, जो क्योंकि आपका नैरेटिव लोग बेचते रहे ना, तो जब आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अपना नैरेटिव खुद लेकर जाएंगे। यू विल बी टेलिंग योर स्टोरी विद योर ओन सिस्टम्स, तो आप यू हैव टू बी रेलेवेंस को रखने के लिए आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अभी देखिए गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, बट पॉजिटिव ही फैसला होगा जी इस पे। थैंक यू सो मच जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट, डॉक्टर कमर, एक्सपर्ट ऑन सिक्योरिटी इशूज़ हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम मेहमान मौजूद होंगे और कुछ और डिस्कशन होगी इंपॉर्टेंट इशूज़ पर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो गई है। आज़ाद कश्मीर काबीना के 10 अरकान पहले ही पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जिनको लेकर 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में एक पावर शो किया, जिसमें अदम एतमाद के लिए मतलूबा 27 अरकान मौजूद थे। फिर गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी को हिमायत का यकीन दिलाया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए आज तक की मोहलत दी थी। मगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि अगर किसी के पास नंबर्स पूरे हैं तो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। इस वक्त सूरत हाल क्या है और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इस तमाम मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब से बात करेंगे। थैंक यू सो मच कायरा साहब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे ये बताइएगा कि अब 6 महीने तो टोटल रह गए हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत क्यों तब्दील करना चाहते हैं आप लोग? आदिल वाली साहब, ये सारा मीडिया हमसे ये सवाल कर रहा है, आपका क्या ख्याल है? एक सियासी जमात हमें इस बात का अंदाजा नहीं है
कि 6 महीने बड़े मुश्किल होंगे। ये बात हम जानते हैं और बाकियों से बेहतर जानते हैं कि हुकूमतों के आखिरी जो महीने होते हैं वो बड़े मुश्किल दिन गुजरते हैं और लोगों की तवक्कुआत आसमान पे होती है और डिलीवरी उस तरह नहीं होती। लेकिन अगर एक हुकूमत जो बैठी हुई है, पहले 2 बड़े खौफनाक क्राइसिस खड़े कर बैठी, अब एक और क्राइसिस अगर खड़ा जो नजर आ रहा है कि हो जाएगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाए, कश्मीर का जो इशू है वो इतना खौफनाक हो जाए कि जो हम बर्दाश्त न कर सकें, तो क्या एक सियासी जमात की जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ नफे नुकसान सोचती रहेगी? पीपल्स पार्टी है जिम्मेदारी समझ के इस इक़्तिदार की, जो ये इक़्तिदार तो है नहीं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रही है कि इस वक्त अगर मुस्लिम भी कह रही है कि हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे, हम भी गवर्नमेंट में ना बैठे, तो क्या होगा? एक क्यास आ जाएगा। उसके नतीजे में इस वज़ीर आज़म को कब कह रहे हैं सारे लोग कहते नहीं चलना चाहिए, इन्होंने ये क्राइसिस खड़े किए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर एक अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाएगी, कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट ही आए, और उसके नतीजे में वहां की सूरत हाल और बिगड़ सकती है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्या नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कौमी सतह पर मौजूद पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत की है? पीपल्स पार्टी की हिमायत उन्होंने की नहीं है। कल मुस्लिम लीग ने सिर्फ जो मौजूदा वहाँ वजीर आज़म है उनके खिलाफ अदम एतमाद की बात की है। वो हमारे साथ ना गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, उन्होंने कल ऐलान किया है कि वो अपोजिशन में बैठ रहे हैं। पाकिस्तान में फार्मूला तो हम उनके साथ चल रहे हैं, हम कैबिनेट में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट हम तो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, वो तो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने जा रहे हैं। कायर साहब, वजीर आज़म को इस्तीफे की मोहलत दी गई है, कितनी मोहलत दी गई है और अब आगे क्या करेंगे आप लोग? ऐसी किसी मोहलत से मैं तो वाकिफ नहीं हूँ जी। हमने तो फैसला किया है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और किसी मोहलत का जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है। ये कश्मीर में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल बढ़ा रही है, उसका बाइस बनी है, लेकिन इसी हुकूमत के वज़रा को आप अपने पार्टी में ले रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए ले रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वही लोग दोबारा अगर इधर आ जाएंगे? जो मसाइल हैं, अगर उन मसाइल को बढ़ाने में रोल जो है वो वज़ीर आज़म का है और काबीना के वज़रा बेख्तियार करके बिठाए हुए हैं, तो फिर उनका वज़रा का क्या कसूर? आपको ये पता है ना कि वज़ीर आज़म साहब ने जब वो वज़ीर आज़म का हलफ उठाया तो पहले तो 2 महीने उन्होंने वज़ीर ही नहीं बनाए, फिर वज़ीर बना दिए, तो वज़ारत बनने के बाद 6 महीने उनको पोर्टफोलियो नहीं दिए, पोर्टफोलियो दिए तो उनको टोटल इख्तियार उनके खत्म करके इवन पीएम की ट्रांसफर भी जो है, पोस्टिंग जो है, या इस तरह के जो काम है, ये सारे के सारे और तरक्याती काम सारे अपने पास अपने हाथ पे रख लिए, यानी माली और इंतजामी इख्तियार 0 और वजीर आपने बना दिए। साथ इसलिए चलते रहे कि क्या किया जाए। अभी भी अगर ये कश्मीर के अंदर ये उभार पैदा ना होता और क्राइसिस खड़ा ना होता तो शायद हम चुप रहते, शायद हम यही समझते कि ठीक है इस गवर्नमेंट को खत्म होने दें, अब अगले इलेक्शन में देखते हैं। लेकिन उन्होंने ये जो क्राइसिस खड़े कराए हैं, इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं रहता हमारे पास एक्सेप्ट दिस कि हम मुल्की हालात को संभालने की अपनी जिम्मेदारी उठाएं और उसका सियासी नुकसान भी होता है तो वो भी जिम्मेदारी कबूल करें। ठीक, सो वफादारियां तब्दील करके अदम एतमाद लाने की रिवायत का दिफा पीपल्स पार्टी किस तरह कर सकेगी? भाई हम तो अपने तौर पर कर रहे हैं, हम उनको लोग छोड़ रहे हैं। इस वक्त आप देखिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग तो दोनों अदम एतमाद कर रहे हैं ना, और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो पहले ही उनसे नाराज थे, वो भी अदम एतमाद कर रहे हैं। तो वफादारियां तब्दील करा के तो हम अदम एतमाद नहीं ला रहे, अदम एतमाद तो उन पर हो चुका, ऑलरेडी हो चुका। नून लीग ने अदम एतमाद के लिए आपकी हिमायत का ऐलान किया, लेकिन वो ऑपोजिशन में बैठेंगे, क्या इससे मुखालफीन के जो इल्जामात हैं उनको तकवीत नहीं मिलेगी कि आप लोगों के बीच में नूरा कश्ती होती है? नून लीग ने अदम एतमाद के लिए हमारी हिमायत का ऐलान नहीं किया। नून लीग ने अपने असूल के तौर पे अदम एतमाद का को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पीपल्स पार्टी बज़िद है, इसका इसरार है कि कश्मीर के अंदर हुकूमत उसको चेंज करनी है और देखना यह है कि इसके क्या नताइज निकलते हैं। उनका ये ख्याल है कि जो मौजूदा हालात हैं उसकी ज़िम्मेदार 2 साल से ये मौजूदा हुकूमत है, तो इस हालात को ठीक करना हम चाहते हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।